नमस्कार नमस्कार। कल मैंने आपको दिखाया कैसे भारत की गरीब जनता का, आपदा से पीड़ित जनता का पैसा जिसे जाना चाहिए था पीएमएनआरएफ में और उसके जरिए खर्च होना चाहिए था, कैसे वो पैसा पीएमएनआरएफ आपदा राहत कोष का खर्च होने वाला पैसा किस तरीके से एक परिवार के हित के लिए लुटाया गया। कैसे कांग्रेस का मानो एक नारा बन चुका था कि जनता का माल आरजीएफ की जेब में डाल, सोनिया गांधी की निजी संस्थान आरजीएफ राजीव गांधी फाउंडेशन की जेब में डाल। और आज एक और बड़ा खुलासा करने वाला हूं मैं, आपको दिखाना चाहता हूं सिर्फ चीन नहीं, कांग्रेस का देश में सबसे बड़ा चंदा मामा कौन था उसका खुलासा मैं करूंगा उस प्लाज्मा वॉल पर जाकर, प्लाज्मा स्क्रीन पर जाकर, और बताऊंगा आपको कि भगोड़े और देश के सबसे बड़े चोर जिसने देश की बैंकों को चूना लगाया, उस तरीके से जाने जाने वाले मेहुल चोकसी का चंदा जिससे चल रहा था कांग्रेस का काला फंडिंग का धंधा। देखिए, मैं आपको सबूत देना चाहता हूं, सबूत से बताऊंगा मैं आपको कि मैं क्या दरअसल कह रहा हूं, किसका फंड आया था कांग्रेस के पास, कांग्रेस का गंदा धंधा। और ये देखिए, ये है पहला सबूत, भ्रष्टाचारी कारोबारी मेहुल चोकसी से चंदा लिया कांग्रेस पार्टी ने। और कैसे, मैं बता रहा हूं आपको, इस कागज पर फोकस कीजिए। ये राजीव गांधी फाउंडेशन का ये वो कागज है, वो रिपोर्ट है जिसमें आपको यहां पर दिख रहा है नविराज एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड डोनर की लिस्ट में, मतलब नविराज एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड ने राजीव गांधी फाउंडेशन के रिपोर्ट में ही बताया गया कि उसको पैसा चंदा दिया। अब हमने रिसर्च किया और यहां पर फोकस कीजिए, नीचे आइए। ये नविराज एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कौन है, किसका है? तो जब हम जाते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज उसके डिटेल्स में, और ये ऑनलाइन वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर, डायरेक्टर डिटेल्स में देखिए कौन है करता धरता इस नविराज के, मेहुल चीनू भाई चोकसी। ये डायरेक्टर है इस कंपनी के, जिस कंपनी ने चंदा दिया कांग्रेस पार्टी के आरजीएफ सोनिया गांधी जिसकी अध्यक्षा थी, जिसको चंदा दिया गया। और इसीलिए सवाल जो पैदा होता है, वो सवाल क्या है कि देश को लूटने वाले चोकसी से चंदा क्यों लिया कांग्रेस पार्टी ने? आपको याद होगा, मेहुल चोकसी ने, वैसे वो मामा था और नीरव मोदी भांजा, और दोनों मामा भांजा ने मिलकर देश की बैंकों को लगभग 24,000 करोड़ का चूना लगाया। पर अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चंदा लेने का मकसद दरअसल ये था कि चंदा दो और बैंकों को लूटो, खुली छूट मिली थी लूटने के लिए मेहुल चोकसी को, बैंकों को। और क्या इसी के बाद 80-20 स्कीम हो, चाहे वो मेहुल चोकसी के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जो एग्जीक्यूट नहीं किया गया कर्नाटका की उस समय की कांग्रेस सरकार के द्वारा, क्या इसके लिंक इसी चंदे से जुड़े हुए हैं? अब चलते हैं आगे, क्योंकि मुझे और भी सबूत बताना है आपको। ये दूसरा सबूत, मैं दूसरे सबूत की ओर चलना चाहता हूं। ये पहला सबूत मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे चंदा मामा का चंदा लेकर कांग्रेस पार्टी अपना धंधा चला रही थी। और दूसरे सबूत की ओर चलते हैं। जो दूसरा सबूत मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो दूसरा सबूत, जी दूसरा सबूत लाइए स्क्रीन पर, मैं दूसरा सबूत बताना चाहता हूं। जी दूसरा सबूत, अब समझिए बात को। मैंने आपको कल दिखाया कि पीएमएनआरएफ फंड से, जो प्रधानमंत्री का आपदा कोष फंड है, उससे पैसा दिया गया राजीव गांधी फाउंडेशन को। आप एक बात समझिए, वो गरीबों का पैसा है, उसमें केवल हम जैसे करदाता पैसा नहीं देते, गरीब से गरीब व्यक्ति भी 10-10 रुपए देता है कि कोई राष्ट्रीय आपदा के समय उसकी भी एक भूमिका हो, एक योगदान हो। उस पैसे को भी लिया गया कांग्रेस के द्वारा, और केवल उस जनता के पैसे को नहीं लिया गया, 7 केंद्रीय मंत्रालयों के पैसे को, फोकस कीजिए, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, उसके डिटेल्स लगातार नीचे चल रहे, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, पर्यावरण मंत्रालय से, रूरल ग्रामीण विकास मंत्रालय से, महिला और बाल विकास मंत्रालयों से, 7 मंत्रालयों से पैसा लिया गया। और इसीलिए हमारा सबूत जो है कि नियमों को ताक पर रखकर आरजीएफ, मतलब सोनिया गांधी की आरजीएफ, इसमें सोनिया गांधी थी, इसमें मनमोहन सिंह थे, इसमें चिदम्बरम थे, इसमें राहुल गांधी थे, सरकार के कर्ता धर्ता थे, उन्होंने अपने ही मंत्रालयों से पैसा दिया राजीव गांधी फाउंडेशन को। और सवाल जो निर्माण होता है वो यही है कि जनता का पैसा निजी संस्थान को क्यों दिया गया, ये दूसरा सवाल। अब आगे बढ़ते तीसरे सवाल की ओर और तीसरे सबूत की ओर। ये देखिए, 7 मंत्रालयों से पैसा कम था, तो उसी समय राजीव गांधी फाउंडेशन में 2004 से लेकर 14 तक 11 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, 11 पब्लिक सेक्टर कंपनी
कई ऐसी कंपनियां हैं जो नुकसान में चल रही है, उनसे भी पैसा लूटा गया ताकि एक परिवार के हित को साधा जाए। कौन सी थी वो कंपनियां? गेल, OIL, SBI, जो देश की सबसे बड़ी बैंक है SBI, हडको, ONGC, IDBI, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके सारे डिटेल्स भी नीचे चल रहे हैं। आपको दिखाऊंगा मैं किस किस साल में कितना पैसा लिया गया। तो देश की भलाई के लिए इस्तेमाल होने वाला पैसा एक परिवार के हित के लिए क्यों बांटा गया? क्या मॉडल यही था, जैसे मैं बताना चाह रहा हूं, क्या मॉडल यही था उन मंत्रालयों का, इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को चलाने वाले उन नेताओं का, कि भाई सोनिया गांधी को खुश करना है, इसलिए जो हमारा देश का संसाधन है वो राजीव गांधी फाउंडेशन में उसे तब्दील कर दिया जाए, उसे ट्रांसफर कर दिया जाए। अब चलते हैं चौथे सबूत की ओर। चौथा सबूत क्या है हमारे सामने? चौथा सबूत है प्रधानमंत्री राहत कोष, जिसका मैंने कल खुलासा किया था। उससे एक बार नहीं बल्कि 3 बार राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया गया। आप समझिए इस बात को कि डोनर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, इस समय जब ये डोनेशन राजीव गांधी फाउंडेशन को दी गई, तब उस समय 2005 में कोसी की नदी की बाढ़ आई थी। बिहार के लोगों को सख्त जरूरत थी। सुनामी 2004 में आई थी। कई सारे लोग थे जो आपदा पीड़ित थे, जो चाहते थे कि उनके घर बनाने के लिए, उनकी जिंदगी बसर करने के लिए उनके पास पैसा पहुंचे, और उन लोगों का पैसा, उन लोगों का निवाला छीनकर राजीव गांधी फाउंडेशन में एक नहीं 3 बार डाला गया। इसलिए सवाल है कि आपदाग्रस्त लोगों का भी पैसा RGF ने चंदे में लिया। ये तमाम नियमों को ताक पर रखते हुए, और देखिए किस तरीके से देश के गरीबों का पैसा लूटा गया। और 5वें सबूत की ओर चलते हैं, उसके बाद मुझे आपको सवाल बताने। 5वां सवाल यही है और सबूत यही है कि 2006 में कांग्रेस को चीन सरकार से 90 लाख रुपए मिले। ये देखिए, पूरी बहस तब शुरू हुई जब इसी डोनर लिस्ट में, और इस पर आप फोकस कर सकते हैं फिर से एक बार, ये राजीव गांधी फाउंडेशन की डोनर लिस्ट है, जहां पर यहां दिख रहा है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब चाइना की सरकार की तरफ से उन्हें एक नहीं कई बार पैसे दिए गए, और कुल मिलाकर 90 लाख रुपए दिए गए। इसका महत्व इसलिए बनता है क्योंकि 2008 में कांग्रेस पार्टी की सीक्रेट डील साइन हुई कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, और उसके बाद जो फैसले लिए गए भारत में, वो ऐसे फैसले लिए गए जिससे कि भारत के आर्थिक हितों का नुकसान हुआ, चाइना को लगातार मुनाफा हुआ। चाइना 2010 से लेकर 13 तक हमारी जमीन पर कब्जा करता रहा, और हमने कभी भी उन्हें वो सख्त रिस्पांस नहीं दिया जो आज हम देने की कोशिश लगातार गलवान में की है और बाकी जगह भी कर रहे हैं। तो इसीलिए सवाल है, क्या चीन पर चुप्पी, जो आज भी चुप्पी है, क्या उसकी वजह यही पैसा तो नहीं है? और आइए मैं चलना चाहता हूं फिर से एक बार आज की डिबेट के सवाल बताने के लिए, क्योंकि आज की डिबेट मेहुल चोकसी फंड्स कांग्रेस, ये हमारा हैशटैग है। और आज की जो डिबेट है इसमें 2 खास मेहमान जुड़ने वाले, पर सवाल क्या पूछे जाएंगे उन 2 खास मेहमानों से? पहला सवाल सिर्फ आपसे मैं यही पूछना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी से कि देखिए, देश को धोखा देने वाले मेहुल चोकसी से कांग्रेस पार्टी चंदा क्यों ले रही थी? अगर चंदा लिया तो कौन सा धंधा किया उनके साथ? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, सरकार ने मंत्रालयों के नियमों को ताक पर रखकर RGF में चंदा क्यों लिया? क्या एक पारिवारिक हित के लिए लिया? जो पारिवारिक हित के लिए जनता का पैसा इस्तेमाल किया गया। तीसरा सवाल, चीन से मिले पैसे ने कांग्रेस की बोलती बंद कर रखी है क्या? जो चाइना की तरफ नरमी है और जो भारत की सरकार और भारत की सेना पर लगातार हमला बोल रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, क्या वो उसका कारण यही करार है और यही डोनेशन है? मैं डिबेट में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको एक खास रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं, और उसके साथ 2 खास मेहमानों के साथ हम इस डिबेट को ओपन करेंगे। गर्मा गर्म बहस होगी इस रिपोर्ट के बाद। कांग्रेस के गुनाहों का पर्दाफाश। एक एक करके खुल रहा है कांग्रेस के भ्रष्टाचार का राज। चंदे के गंदे धंधे में जुटा रहा एक परिवार, देश से नहीं पैसे से रहा कांग्रेस का सरोकार। कांग्रेस के काले गुनाहों से एक एक करके पर्दा उठता जा रहा है। सरकार हो या पार्टी, हर कोई सिर्फ एक परिवार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया।
1991 से शुरू हुए आरजीएफ के लिए पैसे कमाने का सिलसिला आज तक लगातार चल रहा है। इसके एक एक सबूत अब खुलकर सामने आने लगे हैं। आरजीएफ को मिले चंदे से खुलासा हुआ कि उसने नविराज इंटरप्राइजेस से चंदा लिया। ये नविराज इंटरप्राइजेस 2014 में मेहुल चौकसी ने रजिस्टर कराई थी। चौकसी इस समय एंटीगुआ में है और उस पर नीरव मोदी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक को 13,500 करोड़ का चूना लगाने और फिर चुपचाप देश से फरार हो जाने का आरोप है। चौकसी वो धोखेबाज है जिसने देश को लूटा और राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया, और अब तो राजीव गांधी फाउंडेशन भी धोखेबाज के रूप में निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी इसके बचाव में जुट चुकी है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस पार्टी इन आरोपों से अपने आप को छुड़ाने में परेशान नजर आ रही है। आरजीएफ को आपदाग्रस्त लोगों का पैसा खाने में भी कोई हिचक नहीं हुई। आरजीएफ को प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष से 3 बार फंड ट्रांसफर किया गया। ये पैसा बाढ़, भूकंप और अकाल जैसी आपदाओं से मर रहे लोगों के मदद के लिए आम लोग प्रधानमंत्री को देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को यह पैसा आरजीएफ के फंड में देने में कोई हिचक नहीं हुई। मनमोहन सिंह के लिए ये पैसा उनकी कुर्सी बचाने का जरिया भी हो सकता था, क्योंकि सोनिया गांधी की वजह से ही वो प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे थे। ऐसे में सोनिया गांधी जो कहती थी मनमोहन सिंह वही करते थे। लेकिन आपदा का पैसा एक पार्टी को ट्रांसफर करना उनके कद पर गंभीर सवाल उठाता है। इसके साथ साथ करीब 11 पब्लिक सेक्टर की कंपनियों ने भी लाखों करोड़ रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन को ट्रांसफर किए थे। सबसे बड़ा खुलासा तो 2006 में चीन से मिले 90 लाख रुपए का है, जो कांग्रेस के देशभक्ति पर भी सवाल उठाने के लिए काफी है, और बीजेपी ने इस पर सवाल उठा भी दिया है। संबित पात्रा ने ट्वीट कर आरजीएफ को चीन गांधी फाउंडेशन बता डाला। हालांकि अभी भी चीन को बचा रही कांग्रेस ने कहा कि हम चीन का सारा पैसा लौटा भी दें तो क्या पीएम मोदी देश को भरोसा दिलाएंगे कि चीन अतिक्रमण खाली कर देगा। लेकिन सवाल चंदे का नहीं, गंदे धंधे का है, जिस पर कांग्रेस बुरी तरह से घिरती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आज का हैशटैग है मेहुल चोकसी फंड्स कांग्रेस, और मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं इस पूरे विषय पर और भारत चीन मामले पर बातचीत करने के लिए। अगले 45 मिनट तक ये दोनों मेहमानों से ही मेरी बातचीत होगी। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ है पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक समय पर थे, पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर उदित राज जी। बड़ा लंबा अरसा रहा है उनका कार्य रहा है, दलितों के मामलों पर और सिविल राइट्स के मामलों पर वो कार्रवाई करते आ रहे हैं। बड़े लंबे अरसे तक सोशल एक्टिविज्म में शरीक रहे हैं। और मेरे साथ प्रेम शुक्ला भी है, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। इससे पहले पत्रकार थे। दोपहर का सामना शिवसेना का एक मुखपत्र था, उसके संपादक भी रहे हैं, पर आज भारतीय जनता पार्टी में है। दोनों मेहमानों से कहूंगा कि देखिए, आप दोनों ही मेहमान हैं, दोनों सम्मानित है, दोनों के पास बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। एक एक सवाल मैं आगे करता जाऊंगा, आप लोग उसका जवाब देते रहिए। अनइंटरप्टेड समय मिलेगा। एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव बना के रखिए, ताकि डिबेट का जो मुद्दा है उस पर बात हो सके, ना कि कोई व्यक्तिगत बातों पर पहला सवाल मैं उदित राज जी आपसे शुरू करूंगा और आपको मैं 1.5 मिनट दूंगा लगातार, पर इसी सवाल पर आप रहिएगा। कांग्रेस पार्टी की राजीव गांधी फाउंडेशन ने, मुझे लगता है, हर एक व्यक्ति से पैसा लिया जिससे वो ले सकती थी। चाइना से लिया, उसका नतीजा आप देख रहे हैं, आज भी चाइना पर चुप है। चोर चोकसी से भी ले लिया, जिसने 13,000 करोड़ का चूना लगाया भारत की बैंकों को। उस चोर लुटेरे चोकसी से भी पैसा लिया। उदित राज जी 7 मंत्रालयों से लिया, 10 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से लिया, यहां तक कि गरीब जनता का पीएमएनआरएफ फंड भी ले लिया 3 बार। उदित राज जी, ये पैसा एक परिवार के हित के लिए लिया गया,
और अगर लिया गया तो मेहुल चोकसी को सामने क्या दिया गया? अब मैं आपका जवाब देता हूं जी कि जो है सब लीगल है। अगर मैं इनकम टैक्स में एडिशनल कमिश्नर ना होता तो मेरा ख्याल है कि एक्सप्लेन करना आपको मुश्किल होता। ये जो भी एनजीओ 80G क्वालिफाई करे और FCRA क्वालिफाई करे, चाहे विवेकानंद फाउंडेशन है जो इनका द्वारा है, उनको भी पैसा मिलता है, मिला है, बिल्कुल वैलिड पैसा है। और RG फाउंडेशन हो, चाहे विवेकानंद फाउंडेशन हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय फाउंडेशन हो, नाम जरूर रख दिया जाता है, लेकिन ये ट्रस्ट होते हैं। अगर इस ट्रस्ट को, राजीव गांधी फाउंडेशन को आप चैलेंज करेंगे तो जितने ट्रस्ट हैं, चाहे अंबानी के ट्रस्ट हो, चाहे आपके ट्रस्ट हो, चाहे एनजीओ हो, सब मतलब है कि गलत कर रहे हैं, तो सारे के सारे गलत होंगे, वरना 100% एक करेक्ट है। दूसरा, मोदी जी ही मेहुल चोकसी भाई कह रहे थे, इनके मोदी जी के भाई, और इन्हीं ने भगाया। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स डिटेल लिखा, अगर बीजेपी में हिम्मत है तो जो चंदा इसने इकट्ठा किया है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए जो सेक्रेट हो गया, ब्लैक मनी को ऑब्जर्व करने का, डिस्क्लोज करे कि इलेक्टोरल बॉन्ड को। उदित राज जी, आपने दो बातें कही, एक सेकंड। मेहुल उदित राज चोकसी जी निकलेगा, नीरव मोदी निकलेगा, ठीक है, माल्या निकलेगा। उदित राज जी, आपने तीन बातें कही है, मैं एक सेकंड, आपने तीन बातें कही है। प्रेम शुक्ला, जोरी उल्टा, ठीक है, जो लीगल काम को ठीक है उदित राज जी, छोटा छोटा रखते हैं ताकि हम लोग डिबेट कर सके। उदित राज जी तीन बातें कह रहे हैं। प्रेम शुक्ला, पैसा उन्होंने लिया होगा, भगाया आपने मेहुल भाई को। दूसरा, विवेकानंद फाउंडेशन और दूसरी फाउंडेशंस भी पैसा लेती है, तो क्यों राजीव गांधी फाउंडेशन को टारगेट करते हो? और तीसरा, उन्होंने बात रखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो पैसा मिला है वो कांग्रेस, बीजेपी बाहर बताएगी किससे पैसा मिला है। जी, पहली बात तो जो कह रहे हैं, पहले उदित राज के झूठ से मैं शुरू करता हूं, उनका झूठ बोलने का तरीका देखिए। पहली बात बताइए, राजीव गांधी फाउंडेशन जिसके ट्रस्टी स्वयं प्रधानमंत्री हैं, जिसकी दूसरी ट्रस्टी जो है वो उसमें नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जिसका कैबिनेट रैंक था उसकी मेंबर है, एक ट्रस्टी पी चिदम्बरम है। तो साहब, आप जब इस तरह करते हैं तो एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि नहीं होता है? जब आप इस तरह के सारे जिम्मेदार पदों पर बैठा व्यक्ति, क्या VIF का कोई ट्रस्टी जो है जिम्मेदार किसी सरकार के पद में बैठा हुआ है? कृपा करके बता दीजिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो समझते ही होंगे, क्योंकि आपने तो लगातार भ्रष्टाचार किया, आपके भ्रष्टाचारों का, कांग्रेस के भ्रष्टाचारों की लंबी सूची है, आकंठ डूबे हुए हैं। अब आकंठ डूबे हुए भ्रष्टाचार में, और मेहुल चोकसी के साथ जो शहजाद पूनावाला जी ने एक बेसिक प्रश्न पूछा, 80-20 की स्कीम पी चिदम्बरम ने कब लाई, किसको लाभ पहुंचाने के लिए लाई थी, क्या ये छिपा हुआ है क्या? और मेहुल चोकसी के भांजे नीरव मोदी के लिए जस्टिस रिटायर्ड अभय ठिपसे, जो कांग्रेस के आजकल कार्यकर्ता हैं, वो गवाही देने क्यों गए? आप कृपा करके बताइए, क्या बात थी गवाही देने के लिए? अभय ठिपसे को भेजने की क्या आवश्यकता पड़ी कि नीरव मोदी ने कोई इलीगल काम नहीं किया? ये किसने कहा? कांग्रेस में राहुल गांधी के निकटस्थ रिटायर्ड जस्टिस अभय ठिपसे ने लंदन की कोर्ट में खड़े होकर क्या नीरव मोदी का बचाव नहीं किया? ये सत्य है कि नहीं है? मेहुल चोकसी से चंदा प्राप्त होने के बाद क्या 80-20 की स्कीम पी चिदम्बरम ने लाई कि नहीं लाई? क्या ये सत्य है कि नहीं है? तो आपका क्विड प्रो को और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दो चीजें तो साफ दिखाई दे रही हैं। तो ये भ्रष्टाचार में पहले आकंठ डूबे हुए थे, अब तो भ्रष्टाचार के मलकुंड में जो है नख शिख डूबे हुए हैं। जिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की ईमानदारी की दुहाई दिया करते थे, वही डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के शिकार है कि जिस ट्रस्ट के वो ट्रस्टी है, आप पड़ोस के जिसको आप शत्रु देश के रूप में क्लासिफाई करते हो, उसकी एम्बेसी से आप चंदा लेते हो। किसके लिए चंदा लेते हो? जिसमें प्रधानमंत्री खुद ट्रस्टी है। ये लीगल हो गया? वाह भाई, आपकी लीगलिटी, वाह भाई उदित राज जी, जब जबरदस्ती आपकी जबरदस्त लीगलिटी आपकी। उदित राज जी, मेहुल चोकसी से पैसा लिया, उसके बाद मेहरबानी भी तो दिखाई दी ना। जवाब नहीं दिया। अगर इलीगल है तो एक्शन इनिशिएट करें, होगा ना। अगर इलीगल है तो इनकी हिम्मत और दम है तो RG फाउंडेशन के खिलाफ ये इनिशिएट करें ना इंक्वायरी। ये चाइना, चूंकि चाइना लद्दाख में
चढ़ बैठा है, कैप्चर कर रखा है, उसी को ध्यान भी केंद्रित करने के लिए कर रहे हैं। तो इस पे सवाल नहीं अगर पूछे जाने चाहिए उदित राज action लो भाई। जी, ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कि कैसे बोल मेहुल क्यों रहे चोकसी से हो? पैसा ले लिया। ये सवाल ना पूछे कि पीएमएनआरएफ फंड के रूल्स को तोड़कर कैसा पैसा दे दिया गया, 3 बार गरीबों का पैसा, जिस समुदाय की आप ही वकालत करते हो उसका पैसा दिया गया सर। रूल देखो, अगर आप देखिए, आप स्पोक्स पर्सन बीजेपी का न बनी, मैं मैं इनकम सवाल टैक्स पूछ का रहा हूं, सवाल सवाल। हो जाएंगे आई चैलेंज आपका सवाल गलत है। आप दो जी, आप सवाल भी जवाब मत दे रहे हैं, पूछिए आप भाई। भी जवाब दे रहे हैं और ये शुक्ला तो- जी भी दे रहे ये हैं। तो ये गॉस्पेल होली कोई गॉस्पेल ईमानदारी है, है? सवाल मत पूछिए। ईमानदारी है? मैं भाई, लीगल इनको पर्सन सवाल नहीं हूँ, पूछेंगे। इनिशिएट तो सवाल करना नहीं इनको पूछे। इलेक्टोरल बॉन्ड का भ्रष्टाचारी हिम्मत हो सवाल नहीं बीजेपी, पूछे। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा अरे पूरा भाई, डिटेल निकाले पब्लिक में। सब पारदर्शी अरे काम करते कितने हैं। चोरों से इन्होंने सोनिया पैसा बहनों लिया की होगा? तरह जो माफिया की तरह केवल काम करते हैं। लद्दाख मिस्टर में उदित जमीन राज, दबा रखी है और मिस्टर उदित प्रधानमंत्री जी राज, की हिम्मत नहीं है मिस्टर कि उदित चाइना का राज, नाम ले। क्यों हो रहा है? वही इनका जो नहीं, मैं चाइना पर आऊंगा, मैं चाइना पर आऊंगा उदित राज जी, चाइना पर भी बहस होगी। चाइना को छोड़ना नहीं है, नहीं चाइना को छोड़ना नहीं है। उदित राज जी, पर एक बात, एक स्पष्टता दीजिए, अगर बीजेपी की सरकार, प्रेम शुक्ला जी सवाल आपसे भी है, आप लोग हर सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या कोई कार्रवाई भी करेंगे? हर सुबह बीजेपी का एक ही रहता है, 9 बजे 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, बताओ आरजीएफ में इसका पैसा आ गया। कार्रवाई कीजिए ना सर, सरकार में ऑपोजिशन में नहीं है। करेंगे ना कार्रवाई। पर एक सेकंड, पता ही नेशनल हेराल्ड पर कार्रवाई हुई, तो छाती करिए पीट के कार्रवाई। निकाल लेते कि नहीं? उदित राज चैलेंज दे रहे, कार्रवाई करेंगे? प्रेम शुक्ला, कार्रवाई होगी? किससे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? शहजाद पूनावाला जी जरा सुन ले। देखिए, कार्रवाई निश्चित होगी ना। नेशनल हेराल्ड केस में कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? और उसके बाद श्रीमती सोनिया माइनो अरे करो ना मोर्चा कार्रवाई। लेके पहली बार कब निकली थी? जब नेशनल हेराल्ड में उनकी 420 के मामले में अदालत के आदेश पर चाइना जब ने उनके हमारी खिलाफ धरती को कार्रवाई की कब्जा गई, कर लिया, जो उसी आपको को दबाने 420 के लिए मामले में बेल है। इधर क्या की ये बात, सत्य नहीं उधर है? की बात शहजाद बोल भाई, रहा काहे चिल्ला रहे हो भाई? आराम करो ना से, इंक्वायरी। आपको मौका मिलेगा। नहीं, दोनों को चिल्लाने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड प्रेम शुक्ला कंप्लीट कीजिए, उसके बाद उदित राज जी प्रेम शुक्ला को कंप्लीट करने दीजिए जी, बोलिए। इतना व्यग्र होने की आवश्यकता नहीं है। न व्यग्र होइए, न उग्र होइए। कृपा करके बताइए शहजाद भाई, नेशनल हेराल्ड के चीटिंग केस में क्या श्रीमती सोनिया माइनो गांधी क्या बेल पर नहीं है? क्या वो 420 के मुकदमे में अभियुक्त नहीं है? क्या राहुल गांधी अभियुक्त नहीं है? क्या मोतीलाल वोरा अभियुक्त नहीं है? उदित क्या ये राज जी, सत्य नहीं है? प्रेम शुक्ला कह रहे हैं, फाउंडेशन के भी जो मामले सामने आए हैं, ठीक है, वो जांच के दायरे में होंगे ही ना। प्रेम शुक्ला नहीं, एक सेकंड उदित राज, मैं उदित जवाब राज दे रहा हूं। प्रेम शुक्ला कह रहे कल कार्रवाई होगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उदित राज ये नहीं कहेंगे बदले की राजनीति है, वरना परसों आप ही पीसी कर दोगे और बोलोगे देखो बदले की राजनीति, हमारी सोनिया जी के खिलाफ बदले की राजनीति हो रही है। ये नहीं बोलना चाहिए फिर। हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। हम इस विभाग में रहे हैं, हमें मालूम है कि और किन्हीं आरजी को ही पैसा फाउंडेशन को नहीं दिया गया, औरों को दिया गया। इट इज विद इन द परव्यू ऑफ द लॉ, ये लॉ के अंदर आता है। इनकी भी तमाम संस्थाओं में इनकम टैक्स में 25 करोड़ रुपया मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे, सहारा ने दिया था, उसका क्या हुआ? सर सहारा केस तो आप सुप्रीम कोर्ट ले गए थे सर, उसका क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में सबने देखा है सर। आप पुरानी बातों पे नहीं, आज की बातों पे जवाब दीजिए ना। तो सुप्रीम कोर्ट ये भी केस, ये भी प्रेम शुक्ला, अच्छा ये भी कोर्ट में है, ये भी कोर्ट में है और नेशनल श्रीमती सोनिया गांधी मामला भी कोर्ट में है। सहारा के कोर्ट को वाहन डिसाइड पर्चा करने भरने जाती दीजिए। थी। कोर्ट को अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि यहाँ डिबेट में डिसीजन होगा। साहब, देखो, हमें आपके बोलने पास- अच्छा नहीं एक सेकंड, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ दोनों मेहमानों से। एक सवाल, मेरा एक सवाल है प्रेम अभी प्रोसिक्यूशन आपने मुझसे इन्वेस्टिगेशन शुरू होना है। उदित राज जी आप ही से पूछ रहा हूँ। सुन नहीं रहे? नहीं, आपकी बात पूरी सुनी जाएगी सर। 45 मिनट आप ही है मेरे साथ और प्रेम शुक्ला ही है, दो ही मेहमान हैं। तभी तो सर विक्टिम कार्ड नहीं, आप दोनों ही और दोनों मेरे लिए सम्मानित है। पर उदित राज जी आप सम्मानित व्यक्ति है, एक सवाल का जवाब दीजिए ना। प्रधानमंत्री जो आपदा राहत कोष है उसका वेबसाइट आप अभी सामने शुरू कर सकते हैं, मेरे सामने खुला हुआ है। उसके रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइन है, बहुत क्लियरली कहा गया है कि जो डिस्ट्रेस में है, जो लोगों को बहुत जरूरत है, उन्हीं को यह पैसा दिया जा सकता है। राजीव गांधी फाउंडेशन कोई आपदा से ग्रस्त फाउंडेशन है क्या? उनके अंदर मतलब राहुल गांधी को आप आपदा मानते हैं कि क्या परिवार को आपदा मानते हैं? उनको ये पैसा कैसे जा सकता है, वो भी 3 बार? केंद्रीय मंत्रालयों का पैसा वहां पे कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है? सर ये रूल्स के खिलाफ है और ये मोरालिटी के खिलाफ है, ये नैतिकता के खिलाफ है।
अब मुझसे सुनेंगे आप? जी सर, 40 सेकंड। आप मतलब चूंकि आप एंकर हैं तो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, चैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को नहीं समझते हैं। ये जब किसी भी ट्रस्ट को जब पैसा जाता है, फाउंडेशन को या एनजीओ को जाता है, तो उनके घर के लिए नहीं जाता। वही काम करते हैं, डिस्ट्रेस का रिमूवल का काम करते हैं, गरीबी का, साक्षरता सर, की देश जहां में एक ही समस्या एनजीओ है क्या? उसी के लिए पैसा यूज हुआ है। कोई घर के लिए नहीं, कोई सब्जी के लिए नहीं होता, कोई प्रेम घर शुक्ला, मकान बनाने के लिए नहीं केवल हो एक ही सकता। एनजीओ दिखा इनको, कोई आरजीएफ नहीं हो सकता। ऐसा निश्चित क्यों रूप से इस तरह से राजीव कह गांधी रहे हो? कृपा करके बताइए, एक क्या और एनजीओ को भी मिला है? एक संस्था का, और एक अच्छा, संस्था सुनिए, का प्रेम शुक्ला क्या कह रहे हैं, सुनिए। फाउंडेशन अब को आराम मिला से है, जरा सुन पूछो। लीजिए, सुन लीजिए भाई। आप तो उदित राज जी, आप तो इनकम टैक्स में रहे हैं, बड़ा दावा है आपका। एक ट्रस्ट का नाम मुझे बताइए जिसके गठन के पहले कैबिनेट ने प्रस्तावित करके बजटरी प्रोविजन करके 100 करोड़ रुपए दिया हो। पूरे देश में जितने भी फाउंडेशन है, एक फाउंडेशन का नाम राजीव गांधी फाउंडेशन के अतिरिक्त बताइए जिसको 1991 में 100 करोड़ रुपए गठन के लिए 100 करोड़ रुपए सरकार ने बजट पे प्रोविजन करके दिया हो। कृपया बताइए, एक संस्था दिखा दीजिए। आपको तो बड़ी जानकारी है, ज्ञानी आदमी, बताइए जरा। जी देखिए, जवाब ऐसा है कि विवेकानंद फाउंडेशन को दिया है और इस सरकार सुन- ने सुन बजटरी तो लीजिए, प्रोविजन करके इस फिर मैं आपसे फाउंडेशन प्रश्न ये पूछता हूं। जो यहाँ पीएम वाली रिलीफ, बजटरी प्रोविजन अरे भाई करके- पीएम जो फंड हो, अरे भाई मेरी बात तो ही सुन रहे हो? नहीं, अब मैं उस पर भी आ रहा हूं। पीएम फंड से 300 करोड़ रुपया तो गोल्डन टेम्पल को सबको दिया जाता है। किसने कहा कि केवल आरजी फाउंडेशन को दिया गया? कौन कहता है? रिलीफ आप फंड पूरी से, लिस्ट रिलीफ फंड निकाल से, कर पीएम रिलीफ फंड से वेबसाइट अगर आप देख रहे हैं तो ईमानदारी से देखिए। पीएम रिलीफ फंड से मिलता है। अरे भाई पीएम कह रिलीफ तो फंड से रहा मिलता हूं, है। क्यों कह तो रहा शहजाद हूं भाई, कि पीएम रिलीफ पीएम फंड एक से सेकंड, अरे भाई, उदित राज जी, रिलीफ उदित राज जी, फंड आपके के पास सबूत है जिस बात की आप बात कर रहे हैं, आपके पास कोई सबूत है इसका? बोलेंगे उदित राज जी अभी बने रहेंगे। उदित राज जी आपके Yes. हाँ, उदित राज जी, मैं बस 30 नहीं, सुन सेकंड तो का, लीजिए। दोनों मेहमानों से 1 सेकंड, मैं अभी तक की चर्चा को समाप्त करते हुए 30 सेकंड रोक रहा हूं आप लोगों को रिसर्च करने का थोड़ा सा और मौका दे रहा हूं। उदित राज जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष से और लोगों को भी पैसा दिया जा सकता है। मैं उनको 30-40 सेकंड देना चाहता हूं, हेडलाइंस दिखाऊंगा तब तक आपको, कि वो मुझे कोई सबूत अगर दे सकते हैं कि ऐसे ही किसी संगठन को दिया गया हो तो वो अभी इसी वक्त पेश करें इंडिया न्यूज पर। दूसरी बात जो प्रेम शुक्ला पूछ रहे हैं उनसे कि आरजीएफ के बनने से पहले जो हमारी कल की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी कि 100 करोड़ रुपया उन्हें 1991-92 में बनने से पहले या बनते ही दे दिया गया था, आवंटित कर दिया गया था बजट में, तो क्या ऐसा किसी और संस्थान के लिए किया गया है? तो ये दोनों सवालों का जवाब 30 सेकंड के बाद मैं लौट रहा हूं, उदित राज से लेंगे। उदित राज को थोड़ा मौका देंगे। आपको मैं तब तक हेडलाइंस दिखा रहा हूं, कहीं मत जाइएगा। मेहुल चोकसी, द ईस्ट एशिया एफटीए, जिसको हमने बाद में आरसेप के नाम से जाना, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप. What was the haste? What made Kamal Nath to commit that yes, we will be part of this East Asia FTA, in which China was also there? यह प्रश्न देश जानना चाहता है और यहीं पर नहीं रुकता है. पैरेलली जब हमने अपने आप को ईस्ट एशिया एफटीए के साथ इंगेज करना शुरू किया, जिसको 2019 में आरसेप के नाम पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 देश एक तरफ रहने के बावजूद 16वां देश भारत ने अपने आप को अलग किया, यह कहते हुए कि दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ एमएसएमई सेक्टर, दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द लेबरर्स एंड दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर. इसको ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने इससे अपने आप को अलग किया. लेकिन जब ये इसमें हम इंगेज हो रहे थे, ईस्ट एशिया जो आरसेप के नाम से जाना जाता है, ईस्ट एशिया एफटीए, तो पैरेलली भारत का चाइना के साथ डेफिसिट ट्रेड 2003 में, जो 2004 में 1.1 बिलियन था, वह बढ़कर के 2013-14 में 36.2 बिलियन हो गया. एंड दिस वाज अ डीप क्राइसिस and weakening of the Indian economy done during the UPA regime. Now this second question is, what was the need to be in a hurry to come to engage in RCEP? Number one. Number two, the question is that parallelly, how the India's trade deficit gained and from 1.1 billion
it reached to $36.2 billion US dollars. This is what we have to understand. क्या ये क्विड प्रो को तो नहीं था? ये कहीं चाइनीज एम्बेसी के द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे के कारण ये क्विड प्रो को तो नहीं था? यह भारत की जनता जानना चाहती है. The third question which I would like to say, what is the exact relationship between Indian National Congress and the Communist Party of China? What is the MOU? What is the unsigned MOU and what is the signed MOU? What is the tacit understanding between Congress Party and the Communist Party of China? The country wants to know. And country wants to know the details of the MOU, signed and unsigned. The tacit understanding which has taken place between which takes care of the interest of Chinese or China government through the Indian National Congress. My fourth question is that the Rajiv Gandhi Foundation, RGF, worked in close association with China Association for Internationally Friendly Contact. Rajiv Gandhi Foundation, RGF, ने बहुत क्लोजली, बहुत नजदीकी से काम किया चाइनीज एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनली फ्रेंडली कॉन्टैक्ट. और ये जो संगठन है चाइना एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनली फ्रेंडली कॉन्टैक्ट, दिस इज अ व्हीकल यूज्ड बाय सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ऑफ चाइना. दिस इज अ व्हीकल यूज्ड फॉर सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ऑफ चाइना, which the purpose of this commission is to infiltrate, to influence the voices of the leaders of the other countries. Now I would like to know, what was the role of Rajiv Gandhi Foundation with the friendly contact of China Association of Indian Internationally Friendly? And what was the relationship between Central Military Commission of China, which was trying to infiltrate and influence the policymakers of our country and trying to influence their voices? इसके बारे में हम जानना चाहते हैं. और इसके साथ साथ हम यह भी जानना चाहते हैं कि how much influence and infiltration was done by Chinese government through this Rajiv Gandhi Foundation. So this is my fourth question. Now I come to the fifth question. I have asked 4 questions about the involvement of Chinese government with Rajiv Gandhi Foundation. Now the fifth question is related to the PM National Relief Fund. The country would like to know कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड जो लोगों की सेवा करने के लिए है, जो लोगों के हार्ड अर्न मनी है, जो लोगों की राहत पहुंचाने के लिए है, जो प्रधानमंत्री के माध्यम से जनता जनार्दन की सेवा के लिए है, उसमें से 2005 से लेकर 2008 तक राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा क्यों गया? Why the money was diverted from PM National? तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा. हमला बोल रहे थे कांग्रेस पार्टी पर. आरजीएफ में जो पैसा आया है चाइना की तरफ से और जो प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसा गया है उस पर सवाल उठा रहे थे. और सवाल ये भी उठा रहे थे कि 2008 में ये कैसा करार हुआ कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ, जिसके चलते क्या आर्थिक नीतियों को एक तरीके से नरम किया गया ताकि चाइना को ज्यादा मुनाफा पहुंच सके. इसी के बारे में बात कर रहे थे. मैं एक बार उदित राज जी आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि कई सारे आरोप, 5 सवाल जगत प्रकाश नड्डा जी ने उठाए हैं और उन सवालों का बेसिक अर्थ यही है कि क्या परिवारों के हित के लिए, परिवार के हित के लिए देश के आर्थिक हितों का, देश की सॉवरेनिटी का सौदा किया गया और क्या जनता का पैसा, पीएमएनआरएफ का पैसा, जनता का पैसा परिवार के हित के लिए गया? ये 2-3 सवाल उठा रहे हैं. इसका जवाब दीजिए. मैं आपको 1 मिनट देना चाहता हूं. देखिए, ऐसा है कि वो सवाल पूछे, हम जवाब दें. क्या हम नहीं सवाल पूछ सकते? इस विषय पर हम बोल चुके हैं. आप एक पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, मैं भी सवाल पूछता हूं. उदित राज जी,
राफेल माफी से 500 नहीं नहीं करोड़ सर, का था, उनका एक मोदी जी सवाल ने है कि 1600 2008 करोड़ वाली में डील खरीदा। को सार्वजनिक फिर किया जाए, कर फिर देंगे। डिबेट में हम भाग आप नहीं कांग्रेस लेंगे। पार्टी के ना, ना, प्रवक्ता फिर डिबेट में भाग नहीं लेंगे ना। वो सवाल करें, हम ना सवाल करें। वो सवाल करें, हम जवाब दें, और हम सवाल न उदित करें। राज जी, हम भी तो सवाल डील करेंगे। तो साइन कांग्रेस हुई है पार्टी ना। नहीं सवाल करेगी। क्या वो बात कह कर रहे हैं भाई? उदित राज जी, नहीं, नहीं, फिर उदित राज जी नहीं, कोई देखिए, डिबेट गुस्सा होने नहीं, की जरूरत डिबेट नहीं है। नहीं, वो कोई कह डिबेट रहे हैं नहीं। पैसा आया है कोई डिबेट और नहीं हो डील साइन सकता। हुई है, वो नहीं, डील नहीं, को आप क्यों हटिए सार्वजनिक डिबेट नहीं का। करती कांग्रेस पार्टी? वो सवाल करें, हम कांग्रेस जवाब देती रहे। कांग्रेस क्यों का आप सवाल सवालों के दायरे में पूछेगी। नहीं, आप लोकतांत्रिक पार्टी ना, नहीं है, आप जब सवालों का तक जवाब नहीं देंगे। उनके अभी तक उनके सवालों का जवाब दिया हूं, और अभी तक उनके सवालों का जवाब दिया हूं, और अब हमारे नहीं, कौन से सवाल का जवाब दिया सर? आपने बताया कि कहां पे गया वो पैसा चाइना का? प्रेम शुक्ला जी ने बोला। आपने बताया आप PMNRF फंड का एक पैसा सवाल कहां करते गया? हैं, हम जवाब देते रहे। हम उदित सवाल राज जी, करते देखिए, इस हैं, अब वो तरीके से जवाब नहीं। दें। अगर ये होगा तो रहेंगे, तब बात करेंगे, वरना ये पत्रकारिता नहीं है। अच्छा उदित राज जी, आप पत्रकारिता अब पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, जवाब आप देंगे। देश की जनता पर नड्डा सवाल जी उठा का रहे हैं। सवाल तो वही, ये है, आपका भी सवाल वही, चाइना पर सवाल प्रेम नहीं उठा शुक्ला रहे जी आप। का भी सवाल वही, और वो सवाल करें, वो कांग्रेस पार्टी जवाब देती रहे। कांग्रेस पार्टी भी सवाल कर, उल्टा कांग्रेस पार्टी को गवर्नमेंट से सवाल करना चाहिए, जनता को सवाल करना चाहिए। आप उल्टा जनता से सवाल करते हैं, उल्टा विपक्ष से सवाल करते हैं। सर, ना, चाइना हम पर आप बोलेंगे जवाब नहीं, तो दे जब दे। तक हमारे सवाल, मैं भी सवाल पूछ अरे रहा हूं। उदित जी, सवाल का जवाब तो दे दे। मैं क्यों सवाल हुआ जवाब दे MOU चुका हूं। और जवाब दे- MOU का जवाब क्या है बात- बताइए? समय खराब कर रहे मैं हैं। भी जानना चाहता हूँ, मैंने नहीं सुना आप MOU का वही क्या सवाल जवाब? पूछो, चाइनीज एंकर भी वही कम्युनिस्ट सवाल पार्टी से पूछे, कांग्रेस के नड्डा जी भी MOU वही का सवाल पूछे। ड्राफ्ट आप कहाँ है सवाल बताइए? पूछने में 45 मिनट खत्म कर दोगे, साइन के आप पहले का बीजेपी का ड्राफ्ट प्रचार है, कर साइन के दोगे। बाद का हम ड्राफ्ट यहाँ है। मूर्ख हैं बैठे हुए, हम यहाँ मूर्ख हैं नहीं, क्या? हम आपको मूर्ख नहीं, अत्यंत विद्वान नहीं, कह हम रहे यहाँ हैं कि जवाब मूर्ख तो हैं दे क्या? दे। आप बिल्कुल बिल्कुल हम आपको मूर्ख मुझे नहीं कह रहे। डिबेट से हटा दीजिए, आप क्योंकि उन्हीं को मूर्ख सुनिए। भ्रष्ट नहीं हो सकता। आप उन्हें डिबेट, आप मूर्ख आदमी एंकर भ्रष्टाचार महाराज कहाँ से डिबेट से करेगा? हमें हटा दीजिए, हम आपको उन्हीं को आपकी सुनिए, कुशाग्र कहते हैं, हम नहीं भ्रष्टाचार। बोलेंगे। प्रेम शुक्ला, एक सेकंड, प्रेम शुक्ला, एक सेकंड। उदित राज जी, देखिए, सवालों से नहीं भागना चाहिए। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, आप MOU की कॉपी अभी प्रेम शुक्ला को दिखा दीजिए और आगे बढ़ जाइए, इस भाग रहे मामले हैं। को खत्म कर और बीजेपी दीजिए। भाग MOU रही है। अभी दिखा आप दीजिए फेवर इंडिया न्यूज कर रहे पर। हैं। नड्डा वो जी और लगातार प्रेम वही शुक्ला, सवाल पूछो, प्रेम हम शुक्ला जवाब को दें। आप एक तरीके से आप आपने कह उनसे दीजिए कि अभी कोई पर सवाल मत पूछा? पूछे। आप मुझे MOU दिखा दीजिए सर, MOU दिखा दीजिए ना। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, उदित अभी राज जी, मैं आपके आपने साथ इन हूं, आप सवालों समझिए, मेरी का बात को जवाब समझिए। मांगा। उदित राज जी, आपने भी मैं वही समझता सवाल हूं कि किया। प्रेम शुक्ला को अरे जवाब आप- देने चाहिए सवालों अगर के। मेरी एक सेकंड। बात नहीं सुनना चाहते, नहीं सर, मैं आप ही की सुनना मेरी चाहता हूं। बात- उन्होंने सवाल, आपने प्रेम 10 शुक्ला कई को सवाल जवाब किए, देना हमने सबके होगा जवाब और उनसे दिए। जवाब लिया हमने जाएगा। सर कोई सुनिए ना, सवाल- हम कोई सवाल न पूछे मैं बीजेपी आपको से। मौका दे रहा हूं, हम मैं कोई अगले सवाल 2 मिनट बीजेपी आपको से न मौका दे रहा पूछे। हूं। उदित राज जी, विपक्ष सरकार से पूछता है, मीडिया सरकार से पूछती है, और आप हम ही सरकार से से सवाल पूछना करते जा रहे हो, मैं आपको मौका हमें दे रहा हूं, उन्हीं सर, का 2 मिनट आप सुनेंगे क्वेश्चन तब का तो जवाब दें। हम कोई क्वेश्चन ही ना सरकार से करें। उदित राज जी, आप करने ही सुनेंगे नहीं तब दोगे, आपको समझेगा। तो भैया ऐसे नहीं चलेगा। आप इस डिबेट मीडिया को पर यहीं सवाल से मत कट कर उठाइए, दीजिए, सर। इस डिबेट को कट कर दीजिए। ये डिबेट उदित राज नहीं जी, है, देखिए, ये डिबेट से डिबेट भागने नहीं से- है, इसको यहीं से आपके समाप्त पास करो। मौका है, सवाल उठा सकते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात पूछ रहा हूं। ये उदित राज जी, पलायन देखिए, में माइक्रोफोन मत भागने भागने की बात है, भाग आप रहे हैं, भागिए भी मत। आप सवाल पूछिए प्रेम शुक्ला से, पर सिर्फ एक सवाल पूछेंगे, हम सर, भी एक सवाल बात सिर्फ पूछेंगे, मैं कह मेरे रहा हूं। सवालों का भी जवाब दो, एक हमारे सवालों का भी जवाब दो भाई। बिल्कुल, अब हमारे सवाल का सवालों जवाब लेंगे, पर नहीं एक बात। दोगे, उन्हीं के सवालों का जवाब देने के लिए हम नहीं बैठे। ठीक है। हमारे सवालों का भी जवाब आप दो। अपने सवाल जनता पूछिए। को सरकार एक से सेकंड, सवाल पूछना उदित राज जी, चाहिए, आप सुन कांग्रेस लीजिए से ना। सरकार को सवाल। इस देश में उल्टी गंगा बह रही है कि लड़ाई का चाइना के खिलाफ लड़ना है, सबको मिल करके। यहाँ माइनॉरिटी आप को इनको पकड़ MOU पकड़ के मार रहे दिखाकर हो, तमाम यहाँ की जनता सवालों से लड़ रहे के हो, ऊपर अंत क्यों नहीं यहाँ लगा देते? कांग्रेस से उल्टा सवाल कर आपसे रहे जो हो। सवाल पूछा जा रहा है आप चंदे ना, का, हम सवाल ही नहीं मेहुल करते। चौकसी से हम लेकर मूर्ख चाइना के समझते हैं चंदे का, आप एक बार मूर्ख MOU समझते दिखा हैं। दीजिए, तीन फिर आदमी पूछते रहिए सारे दो सवाल। आदमी करके मूर्ख समझते। हम एक यहाँ आध सवाल मूर्ख चाइना बने से हुए। भी पूछ हम लीजिएगा। मूर्ख हैं बैठ करके कि आप सवाल करते रहो, हम जवाब दें, हम न सवाल करें। सर, अरे कोई हमारा सवाल नहीं पहला पूछा आपसे, अधिकार सिर्फ होता है MOU सवाल क्या करना था, MOU में सरकार क्या से। था वो पूछ रहे हैं, वो नहीं पूछ सकते। चाइना ने गलवान घाटी पर जब कैप्चर किया, फिंगर 4 पर जब उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया, और तब मोदी जी ने झूठ बोला कि चाइना नहीं घुसा हुआ। इस सवाल का जवाब दीजिए। पीएम केयर फंड का जवाब दीजिए, पीएम केयर फंड का डिटेल दें। पीएम केयर फंड को बिना एटीजी
बिना सब कुछ अपना जवाब दूसरी ठीक है, बात, प्रेम शुक्ला। अनिल अंबानी का प्रेम वो शुक्ला वो जिस एमओयू पर कमरा जवाब का नहीं ठेका दिया देंगे, गया था, वो पीएमएनआरएफ फंड उत्तराखंड कैसे का गया जो उस पर ठेका जवाब दिया नहीं देंगे, गया चीन था के अनिल चंदे का अंबानी जवाब को, नहीं देंगे। प्रेम वो शुक्ला पेपर पर- आप जवाब पेपर दीजिए, पर- पेपर आप पर भटका रहे हैं क्या हुआ। चाइना से इसका ध्यान जवाब भटकाने के लिए ये सब कर रहे हैं? आप इसका जवाब देखिए, आप मुझे बताइए ना, 43,000 वर्ग किलोमीटर भूमि, 43,000 वर्ग किलोमीटर भूमि, अब उदित राज जी अच्छा, शांत उदित राज हो सुन जाइए, लीजिए। आपका रक्तचाप बढ़ गया। जवाब सुनिए। आपको इलाज कराने की आवश्यकता है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आराम से आराम से। उदित राज जी, अरे आप उदित राज व्यग्र हो उदित गए, राज जी, इस व्यग्र हो तरीके से गए। डिबेट नहीं होती। ये व्यग्रता छोड़ उदित दीजिए, राज जी, आप लोगों को पता चल रहा है कि आप इतने डर गए सवालों से। नेपाल ने भी उदित राज जी, सवालों से इतना मत डरिए। और काला पानी को आपने पहले चंदा ले लिया चाइना से, फिर चाइना की तरफ आपकी नीतियां जो है नरम हो गई, फिर चाइना पर आप लगातार कुछ बोल नहीं पा रहे थे। मोदी पर सवाल है आपके, सेना पर सवाल है, देश देख रहा है सर, और पीएमएनआरएफ का चंदा भी ले लिया, वो भी देश देख रहा है जी। अब सवाल सिर्फ इतना है प्रेम शहजाद शुक्ला, भाई, इनके स्वास्थ्य की अत्यंत चिंता है मुझे, इनका रक्तचाप बढ़ गया है। नहीं, अब अत्यंत आपका सवाल को शुद्ध मैं हो खत्म गए। कर दिया। अगर हमारे अत्यंत सवाल शुद्ध को है। नहीं लेंगे तो हम नहीं बोलेंगे, सर आप ही हम बोलने बोलेंगे ही लगा नहीं। आप उन्हीं का सवाल, अभी पांच नड्डा जी की लगातार बात बोले वही, जा रहे हैं। प्रेम शुक्ला प्रेम जी की शुक्ला, बात चलिए वही, प्रेम शुक्ला, मेरे पास आपकी भी बात वक्त नहीं वही। बचा है, मेरे पास वक्त और खत्म हम होता जा यहाँ रहा बैठ है। करके प्रेम बुद्धू शुक्ला, बने, प्रेम कांग्रेस शुक्ला, बुद्धू बने कि हम आपके जवाब दें। अब और उदित उदित राज राज पूरा देश देख रहा है कि आप एमओयू पर सवाल के ऊपर जवाब नहीं देना चाहते। सीधा सवाल था, एमओयू दिखाएंगे क्या? कैप्चर कर लिया वहां पर ये जवाब उदित राज एमओयू दिखाएंगे, कांग्रेस पार्टी एमओयू दिखाएगी क्या? प्राइम मिनिस्टर का और जो उदित चीजें- राज, क्या जो चीजें कांग्रेस नहीं पार्टी बनाई, 2008 जो वाला आपके MOU द्वारा किया जा दिखाएगी? सकता है। इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई इंक्वायरी करे, वो इंक्वायरी होती रहेगी, आप MOU दिखाएंगे उदित राज, जो हाँ या बड़ा ना? मुद्दा है देश का, जो देश की जमीन जा रही है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करेंगे आप। राफेल में चोरी किया, जेपीसी क्यों नहीं बैठा? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अभी बैठा थे, राफेल में क्यों नहीं चलिए, बैठा? मुझे लगता है, मैं माफी के साथ चाहूंगा, मैंने बहुत प्रयास किया उदित राज जी से। सवाल सिर्फ इतना था कि क्या आप वो एमओयू दिखा देंगे, क्योंकि एमओयू दिखा देंगे तो सारी बात समाप्त हो जाएगी, सारे सवाल समाप्त हो जाएंगे कि किस लिए पैसा आया आरजीएफ में चाइना की तरफ से, किस लिए प्रधानमंत्री के कोष से वो पैसा डाइवर्ट किया गया, उस आरजीएफ में क्या एक्टिविटी चल रही थी, और चाइना के तरफ जो नरमी अपनाई गई है और आज भी चाइना पर बोलने से कतरा रहे कांग्रेस के नेता, वो दरअसल क्या उस चंदे और इस करार की वजह से है? यही सवाल थे। उदित राज ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। बहरहाल मुझे जवाब चाहिए और सोमवार को हम फिर से जवाब तलाशेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।